Good morning student, welcome to class 7 civics chapter 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। यानी कि हमारे गवर्नमेंट का भूमिका किस में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरी। हम अपने स्वास्थ्य को बहुत से तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका क्या है कि अपने हेल्थ जो होते हैं वो डिजीज़ से फ्री हो और इंजरीज यानी कि हर्ट से फ्री हो, कोई चीज़ से हमें नुकसान ना हो। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़। हेल्थ मतलब सिर्फ डिजीज़ से फ्री नहीं होना होता। सेवरल अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, नरिशिंग फूड, हाइजीनिक कंडीशन, अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ये जो सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि साफ पानी पीना, प्योर पानी पीना, जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होना, जो हम खाना खाते हैं वो साफ़ सुथरा होना, ना कि 2 दिन का बना हुआ होना। उसके बाद देखिए हाइजीनिक कंडीशन, जो हम रहते हैं वो हमारी हाइजीनिक हो, कोई ऐसी गैस ना हम रेस्पिरेट करें या कोई ऐसी कंडीशन में ना रहें। अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, हमारा जो माइंड है वो भी हमेशा साउंड यानी कि अच्छा रहे, माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया। Article 27 of Indian Constitution imposes obligation on the state of safeguard the life of every person. आर्टिकल 27 जो लॉ के हिसाब से है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेफ गार्ड ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि हर एक की ज़िंदगी सेफ रहना ज़रूरी है। Thus, public health is concerned of both the central and the state government and is executed through the 5 years plan. इसीलिए पब्लिक हेल्थ दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसकी जो डिसीजन होती है वो 5 इयर्स प्लान्स में की जाती है कि कौन सी हेल्थ केयर सेंटर्स कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी, ये सारे 5 ईयर प्लान में पहले ही डिस्कस की जाती हैं। इन स्पाइट्स ऑफ द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन विच प्रूव दैट केयर इज़ टेकन फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, देयर इज़ अनदर साइड विच इज़ टोटली डिफरेंट। बहुत सारे ऐसे प्रूव करते हैं कि हमें हेल्थ को पब्लिक भी मेंटेन रखना चाहिए, यानी पब्लिक जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। लेकिन और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन इन आवर कंट्री सिंस दे डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। हमारे देश में ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिसको सही से खाने भी नसीब नहीं होता, तो हेल्थ कहाँ से नसीब होगा जब खाना ही नहीं खाएगा हाइजीनिक, तो जो उसकी बॉडी है उसकी जो हाइजीनिक कैसे रहेगी, फिट कैसे रहेगी। सेकेंड इज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। इन दिस एरियाज द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड द पॉपुलेशन इज़ एस्पेशली लो। दैट मीन्स जैसे कि हम कंपेयर करें अर्बन यानी कि जो सिटी एरिया होती है और रूरल हो गई जो गांव की एरिया होती है, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी हमें कहाँ मिलती है, अर्बन एरिया में मिलती है, और सारी जो फैसिलिटी जहाँ पे कम होती है उसको रूरल एरिया बोलते हैं, उसमें कमी होती है। ना ही वहाँ के पीपल एजुकेटेड होते हैं और ना ही वहाँ पे फैसिलिटी सारी चीज़ की मौजूद होती हैं। Now see the next piece. At several places have to travel long distance to reach a physician or healthcare specialist. In many cases, poor transport and communication facilities cause delay in treatment of patient. That means जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उनको हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही। जैसे कि अगर कोई उस हेल्थ से सफ़र कर रहा है, उसको कहीं जाना है, तो ना ही वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और उसको दूर जाने के लिए ना ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो अर्बन एरिया में आके अपना ट्रीटमेंट ले सके, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट लाइन, मैनी पीपल डाई फ्रॉम द माइनर एंड क्यूरेबल डिजीजेज ओनली बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते हैं जो समय पे जो क्योर नहीं हो पाता, समय पे जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, million of cases of the patient affected by the malaria and tuberculosis are reported every year, which is evident that diseases like malaria and tuberculosis are widely spread. मिलियंस ऑफ केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दुनिया भर के केसेस हैं जिसमें मलेरिया से और ट्यूबरक्लोसिस से मरने वाले की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ हमें अनहाइजीनिक खाने से होती है। नाउ सी द नेक्स्ट, आप एक फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हो, एक हाइजीनिक है, एक अनहाइजीनिक
सराउंडिंग दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अपन रहेंगे फर्स्ट वाले में तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, अगर इस एरिया में अपन रहते हैं तो लाइफ हमारी क्या हो जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगी, फिट नहीं रहेगी। अगर ये ऐसे एरिया में रहते हैं तो ये हमारे लिए सही एरिया है। नाउ सी, waterborne disease like hepatitis, cholera and diarrhea spread fast in country due to the improper available of clean drinking water. डिजीज जैसे वाटरबोर्न डिजीज जैसे हेपेटाइटिस, कोरोना जो अशुद्ध पानी पीने से होती है वो हमारे देश में बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि हमारे देश में साफ पानी नहीं है अवेलेबल हर एक जगह पे। देयर इज़ नो डाउट दैट वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स. We also have lots of money, knowledge and experience pool of professionals who can run various healthcare system. But in spite of all this, it is fact that we are all unable to provide necessary health facilities to our people. हमारे पास ऐसा इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हमारे पास क्या डॉक्टर नहीं है, कि क्लिनिक नहीं है, कि पैसा नहीं है, कि नॉलेज नहीं है, इन चीज़ के होने के बावजूद भी हम अपने लोकल पीपल पे सारी फैसिलिटी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ केयर सर्विसेज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया. हमारे देश में 2 टाइप की हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विस, दूसरा है प्राइवेट हेल्थ सर्विस. तो हम अब पहले के बारे में पढ़ेंगे. लेट अस रीड द फर्स्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, दैट इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आप फिगर में देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है. It includes a chain of health centers and hospitals run by the state government for both rural as well as urban area. ये हमें दोनों से कम जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है दोनों को देखती है, यानी कि रूरल में भी होती है, अर्बन में भी होती है. द हेल्थ सर्विस आर कॉल्ड पब्लिक एज दे आर मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक. इसको पब्लिक इसलिए कहा गया है पब्लिक हेल्थ सर्विस क्योंकि ये जनरल पब्लिक के लिए बना गया है. Public health services are owned and operated by the government with an aim to achieve people's well-being. इसका एम होता है कि आदमी को यानी कि लोकल पीपल को स्वस्थ रखना. पब्लिक हेल्थ सर्विस गेट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक ओनली, दैट इज़ वी पे टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स. और ये पब्लिक हेल्थ सर्विस जितना भी जहाँ भी बना हुआ है वो पब्लिक के पैसे से ही बना हुआ है. कौन सा पैसा, जैसे कि हम टैक्स भरते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टैक्स के लिए. और हम जैसे कि कहीं ट्रैवल करते हैं तो और एग्जांपल आपको बता दूँ, जो रोड टोल टैक्स करती है वो भी एक टैक्स ही हुई. और वो भी टैक्स, वो सारे क्या होते हैं, ऐसे टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं वो इन गवर्नमेंट हमें रिटर्न देती है पब्लिक हेल्थ सर्विस के अकॉर्डिंग, जो भी पब्लिक के लिए बनी होती है. देयरफॉर सच फैसिलिटी आर मीन्ड फॉर एवरीवन एट अ लो कॉस्ट एंड समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पुअर. इसीलिए ऐसी फैसिलिटी क्या होती है, कम खर्च लागत होती है इसमें, यानी कि कम खर्चे यानी कि कम फीस में यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है. और कभी कभी ऐसा भी प्रोग्राम होता है कि फ्री दिया जाता है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप आप फिगर में देख सकते हो, ये जो दिया जाता है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. दे ऑल्सो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया etc. ऐसे डिजीज़ को भी ये कंट्रोल करती हैं. पल्स पोलियो ड्रॉप आर गिवन ऑन संडे विच इज़ मार्क्ड एज अ पल्स पोलियो डेट. द गवर्नमेंट, रोटरी क्लब, लायंस क्लब टेक द इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन पोलियो ड्रॉप टू एवरी किड अप टू द एज ऑफ 5. ये पोलियो ड्रॉप जो है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट संस्था हैं जिनके द्वारा ये किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट. और यहाँ पे जो नाम दे रखी है जैसे कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इसके आपको ब्रांच हर एक जगह आपको मिल जाएंगे. To ensure these healthcare centers have been set up in every part of our country. In rural India, these centers are known as primary healthcare center, that is PHC. हमारे गांव जहाँ पे है, जहाँ जिस एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है जैसे कि रूरल एरिया है, वहाँ पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है. All these centers should have a doctor, pharmacist and midwife to be able to cater to the basic amenities. और जो जितने भी इसके पब्लिक सेंटर्स है उसको सारे को क्या चाहिए, फार्मेसिस्ट चाहिए, मिडवाइफ चाहिए जो काम करने वाले वहाँ पे होते हैं. एबव द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. दिस
Hospitals cover many villages in the district and supervise the working primary health care centers. Large towns and cities have better equipped hospitals depending upon the population. जो लार्ज एरिया में है उसमें बेटर फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भी ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। नाउ सी द नेक्स्ट, हमने पहला पढ़ा था कि दो टाइप का हेल्थ सर्विस होता है। पहला पब्लिक, जो हमने पब्लिक के बारे में पढ़ा, जो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक से ही बनाया गया होता है।